डी का मान 0 होगा तो मूलों का अस्तित्व होगा। दूसरा कंडीशन, डी का मान धनात्मक होगा तो मूलों का अस्तित्व होगा। तीसरा कंडीशन, डी का मान नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है। चैप्टर नंबर 4.3 को बनाने से पहले ये 3 चीज को याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर याद नहीं है तो आप देखिए इसको, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, एक बार देखने के बाद भी दिमाग में आ जाएगी। जब डी का वैल्यू अगर 0 होगा तो मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। जब डी का मान धनात्मक होगा तो मूलों का अस्तित्व होगा। जब डी का मान ऋणात्मक होगा, माइनस होगा, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4.3 का 1 नंबर का 1। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है। कोई द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0, इसी के रूप में कोई समीकरण है। ठीक है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, मूल निकालना है। कब? जब मूलों का अस्तित्व हो। तो मूलों का अस्तित्व होने के लिए कंडीशन है, क्या है? डी का मान 0 होगा तो मूलों का अस्तित्व होगा। डी का मान धनात्मक होगा तो मूलों का अस्तित्व होगा। डी का मान ऋणात्मक होगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4.3 का 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है हमारा। 2x² - 3x + 5 = 0, इसी के फॉर्म में ये समीकरण दिया हुआ है। ठीक है। ए का मान हो जाएगा हमारा कितना है? 2। बी का मान हो जाएगा -3, सी का मान हो जाएगा 5। तो सबसे पहले निकालेंगे हम लिमिट कर डी। डी का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। ये हमारा पहला फॉर्मूला है, देखिए हम पिछले चैप्टर में भी उपयोग कर चुके हैं, यूज कर चुके हैं। ठीक है। बी का मान क्या है? -3 का स्क्वायर -4 गुना ए का मान 2 हो जाएगा और सी का मान कितना है? 5। तो 3 का स्क्वायर करने में कितना हो जाएगा? 3 किया 9, माइनस प्लस, ये माइनस यहाँ आ गई और 4 गुना 8, 8 पंचे 40, 40 में 9 हो जाएगा -31। देखिए, देखो डी का मान जो है क्या है? ऋणात्मक है। ठीक है। यहाँ पर क्या बात है? जब डी का मान ऋणात्मक होगा, माइनस में होगा, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चूंकि डी का मान ऋणात्मक है, इसीलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। कोई दिक्कत तो पूछे। जहाँ तक मैं बता रहा हूँ दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, 1 का 2 नंबर। 3x² - 4√3x + 4 = 0। निकाल दें? निकालना तो पड़ेगा नहीं निकालना कैसे? दो का 2 ना, 3x² - 4√3 x प्लस का 4 = 0। तो सबसे पहले ABC का मान निकाल लेते हैं। ठीक है। ए का मान कितना हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा 3, बी का मान हो जाएगा -4√3, सी का मान हो जाएगा 4। ए का मान 3, बी का मान -4√3, सी का मान 4। सबसे पहले हम निकालेंगे लिमिट पर डी। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। बी का मान कितना है?
-4√3 -4 गुना a का मान 3, a का मान 3, c का मान 4, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 4 चौके 16, 16 किया 48, यहाँ भी 48 हो जाएगा और यहाँ भी 48 घट जाएगा, तो 48 का मान है। तो डी का मान क्या आ गया? डी का मान 0। जब डी का मान 0 होगा तो मूलों का अस्तित्व क्या होगा? यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि डी का मान 0 है। क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। डी का मान 0 है, ठीक है। इसीलिए मूलों का अस्तित्व है। निकालेंगे मूल। पहला फॉर्मूला ये थी हमारे, अब दूसरा फॉर्मूला ये होने वाला है घातीय सूत्र से। घातीय सूत्र से क्या होता है फॉर्मूला? x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस √100b बाई 2a, ठीक है। कोई दिक्कत? माइनस b का मान -4√3, ठीक है, माइनस का 4√3 प्लस माइनस b का मान 0 बाई 2, a का मान कितना है? 3। इसको सॉल्व करना है ना, तो माइनस माइनस प्लस 4√3 और इसको अगर करेंगे सॉल्व तो वो 0 हो जाएगा। ओके, अच्छे ना सब बुरा नहीं करना है, इसको एक बताएंगे। 2 दूना 4, ठीक है, 2√3 बाई 3। देखो किताब में ये आंसर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आंसर ये भी हो सकता है मेरा, ऐसा नहीं एग्जाम में नंबर कट जाएगा। आंसर मेरा ये भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। जो किताब में दिया हुआ है उसको करके दिखाते हैं। 2√3 3 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? √3 गुना 3 क्या हो जाएगा? 3 गुना 3, इसको जब इसका जब वर्गमूल करेंगे क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो दिक्कत √3 गुना √3 इसको निकाल लिया। अब एक √3 और एक √3 कट जाएगी, क्या हो जाएगा? 2√3। अब एक चीज और, जब b का मान 0 होगा, ठीक है, तो मूल क्या होगा? समान होगा, बराबर होगा। 2√3 एक और 2√3 आएगी। कब? जब b का मान 0 होगा तब। लेकिन जब b का मान धनात्मक होगा, b का मान क्या होगा? धनात्मक होगा, तो मूल समान नहीं होगा, मूल अलग अलग होंगे, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन में दिखा देंगे, इसमें अगर कोई दिक्कत है तो पूछे। जब b का मान 0 होगा तो मूलों का अस्तित्व होगा, मूल का अस्तित्व होगा, लेकिन मूल समान होंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, मूल का अस्तित्व होगा एवं मूल समान होंगे, मूल समान होंगे, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया 2/√3 2/√3, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो पूछ लिया जाए। मिटा दे, एक का 2 हो गया। अब हम देखेंगे 1 का 3, ठीक है। 1 नंबर का 3 नंबर 2x² - 6x + 3
2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम a का मान निकालेंगे। a का मान कितना है 2, b का मान कितना है माइनस का 6, c का मान कितना है 3। सबसे पहले क्या निकाले बताए थे, विविध कर d। क्या होगा फॉर्मूला 2² माइनस का 4ac। b का मान कितना है माइनस का 6 4 गुना ac। a का मान कितना है 2 और c का मान कितना 3। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 4 गुना 8 8 3 24 36 में 24 गया 12। ठीक है, डी का मान क्या चीज है, 0 है कि धनात्मक है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, क्या है डी का मान धनात्मक है। ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व होगा, क्या होगा होगा अस्तित्व होगा, क्योंकि डी का मान धनात्मक है। क्योंकि डी का मान धनात्मक है इसीलिए मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व होगा एवं मूल अलग अलग होंगे या फिर मूल भिन्न होंगे। ठीक है, द्विघाती सूत्र से x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d बाई 2a। डी का मान कितना है, डी का मान माइनस 6 है। ठीक है, कोई दिक्कत तो आप पूछ सकते हैं, प्लस माइनस √d। डी का मान कितना है, डी का मान है 12 बाई 2a। ए का मान कितना, ए का मान 2। तो माइनस माइनस 6 प्लस माइनस √12 और 2 गुना 4। 6 प्लस माइनस √12 को तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, सोल्व करने में आसान पड़ेगा, तोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो कम पड़ेगा। 4 किया 12 बाई 4। √4 का जब वर्गमूल करेंगे तो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। 6 प्लस माइनस 2 √3 बाई 4। अब यहाँ पर कॉमन किया जाए। ठीक है, तो कॉमन करेंगे तो 2 बाहर निकलेगा, 3 प्लस माइनस √3 बाई 4। अब इसको इस प्रकार हटा देते हैं, 2 गुना 4 क्या बन जाएगा 3 प्लस माइनस √3 बटा 2। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों एक ही साथ है, दोनों का अलग कर लिया है। 3 प्लस माइनस 3 प्लस √3 बटा 2 3 माइनस √3 बाई 2। तो ये हो गया हमारा 2 मूल। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत और कोई दिक्कत तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।